हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशिका ऑनलाइन सोल्यूशन पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 का आवेदन कैसे करें, क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और फॉर्म भरने में भी कोई असुविधा ना हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें कितने पोस्ट दिए गए हैं और आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसकी पूरी जानकारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि इसका फॉर्म कब से भरा जा रहा है और आप इसका फॉर्म कब तक भर सकते हैं। इसका फॉर्म दोस्तों 1/12/2023 यानी कि 1 दिसंबर 2023 से शुरू हो चुका है और आप 21/12/2023 तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों पोस्ट की बात कर लेते हैं। जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पोस्ट दी गई है वो 121 पोस्ट दी गई है। दोस्तों, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज जो है वो वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि द कैंडिडेट एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स। आप एज यानी कि दोस्तों डीएसपी को छोड़कर आप 18 से 42 साल की उम्र में इसके अलावा जो पोस्ट दी गई है आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों डीएसपी के लिए जो पोस्ट उम्र दी गई है वो 18 से 27 साल के बीच की दी गई है। आप इसको दोस्तों देख लें। अब दोस्तों अप्लीकेबल फी की बात कर लेते हैं, यानी कि जो फीस लगने वाली है। फॉर मेल कैंडिडेट आप जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन, आप एक सर्विसमैन, आप हरियाणा, तो दोस्तों 1000 रुपये लग रहे हैं। और मेल कैंडिडेट फॉर बैकवर्ड क्लासेस बिलोंग टू क्रीमी लेयर, फॉर मेल कैंडिडेट आप जनरल एंड ऑल रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरीज आप अदर स्टेट, यानी कि दोस्तों जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के लिए 1000 रुपये का शुल्क लग रहा है। उसके बाद दिया है कि फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट आप जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट आप एक सर्विसमैन आप हरियाणा, ऑल फीमेल कैंडिडेट आप जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरी आप अदर स्टेट, यानी कि जो महिलाएं हैं उनका 250 रुपये का शुल्क लग रहा है। वो चाहे जिस कैटेगरी से बिलोंग करती हो या चाहे जिस स्टेट से बिलोंग करती हो। उसके बाद दोस्तों दिया है फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आप एससी, बीसी, बीसीएबी, एक सर्विसमैन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप हरियाणा ओनली के लिए दोस्तों 250 रुपये का शुल्क लग रहा है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। दोस्तों आप एक बार पूरी नोटिफिकेशन पढ़ लें, अगर आप योग्य होते हैं तभी फॉर्म को अप्लाई करें। अब दोस्तों आवेदन करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं HPSC, यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। आप दोस्तों इसको गूगल पे सर्च कर लें, आपको यहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाती है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, आप दोस्तों इस पर क्लिक कर लें। इसके बाद जितने भी एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों आपको तीसरे नंबर पे आना होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 58 दिया है। यहाँ पे दोस्तों इस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों दिया है कि हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज 2023। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप इस पे क्लिक कर लें। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको पीटीटी एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। इसके बाद मिल जाता है हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज 2023। तो दोस्तों आप इस पे क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है। दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे इसकी आपसे वेबसाइट पे आना होगा। आपको यहाँ पे स्टेप्स दिखाई देंगे, कुछ स्टेप्स यहाँ पे पहले दिए हैं, आप इसको पढ़ लें, फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कर लें, फिर दोस्तों आप यहाँ पे नेक्स्ट फिर कर लें, फिर दोस्तों आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है कि आर यू बोनीफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा, हरियाणा के दोस्तों आप निवासी हैं तो यस करें, नहीं है तो आप नो कर दें। यस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपसे परिवार पहचान पत्र मांगा जा रहा है तो यस करें। यस करते हैं तो दोस्तों इसको आपको डालना पड़ता है, नहीं है तो दोस्तों आप इसको नो कर दें। नो करते हैं तो आपको आगे दिया है कि डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो दोस्तों आधार कार्ड नंबर डाल के फिर यहाँ पे आपको आधार, जैसे आपको यहाँ पे नाम भरना होता है, यानी कि आपका जो भी नाम है आधार कार्ड में आप उसको यहाँ पे भर लें, फिर सबमिट कर लें।
अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप ओके कर ले। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है, आपको इसको भरना होता है। यहाँ पे यूजर नेम में आप मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लें, आपका जो भी मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आगे दिया है कि इंटर योर नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पे नाम भरना होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे 16 डिजिट का आप वर्चुअल आईडी यहाँ पे आपको आधार का भरना होता है। आप दोस्तों आप आधार कार्ड को डाउनलोड करके उसमें वर्चुअल आईडी जो मिलती है आप उसको यहाँ पे भर ले। फिर आगे दिया है हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर दोस्तों यहाँ पे नेशनलिटी दिया है ऑलरेडी सिलेक्ट है सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर आप जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, आपका जो भी जेंडर है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, मेल या फीमेल। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया है टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप उसको यहाँ पे चूज कर लें। दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेबल सब कैटेगरी मिल जाती है। अगर आप एप्लीकेबल होते हैं, एक सर्विसमैन दिया है, डिपेंडेंट आप एक सर्विसमैन दिया है, डिपेंडेंट आप फ्रीडम फाइटर दिया है, पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिया है। फिर अगर आप नहीं है तो दोस्तों नन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आप डेट ऑफ बर्थ चूज कर लें, ईमेल आईडी आपकी क्या है उसको भर लें, फिर आप कैप्चा कोड भर लें दोस्तों, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। अब दोस्तों आपके नंबर पे ओटीपी भेजी जाती है जिसको आपको वैलिडेट करना होता है। अब दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपको लॉगिन करना होता है, आप ओके कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना होता है। फिर दोस्तों आपके नंबर पे ओटीपी जाती है, आप फिर से डॉल के ओटीपी को भर के दोस्तों आप वेरीफाई कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रोफाइल खुल जाती है। अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि योर प्रोफाइल इज इनकम्प्लीट। आपको दोस्तों पहले तो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है, फिर आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों नीचे नीचे आते हैं तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप नेक्स्ट कर। इसके बाद दोस्तों आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती है, जैसे कि फादर्स मदर्स नेम दिया है, फादर्स नेम दिया है। फिर दिया है कि हैव यू एवर बीन डिवाइडेड बाय यूपीएससी एचपीएससी, यानी कि आप किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम से आप निष्कासित किए गए हो तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर आगे दिया है कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोड, दोस्तों ऐसा है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर आगे दिया है कि हैव यू एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के एम्प्लॉय है तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। फिर आपको आगे परमानेंट एड्रेस भरना होता है, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी या विलेज जो भी है, तहसील, उसको भर लें। फिर आगे दिया है कि करेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक कर दें, दोनों डिटेल्स सेम हो जाती हैं। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भर दें। फिर दोस्तों आपको आगे बैंक अकाउंट नंबर डिटेल्स भरनी होती है। यहाँ पे दोस्तों अकाउंट नेम, आप अकाउंट होल्डर होल्डर नेम भरना होता है, अकाउंट होल्डर नेम। फिर बैंक आप अकाउंट नंबर भरना होता है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक का नाम भरना होता है, जो भी बैंक का नाम है। उसके बाद आप बैंक का आईएफएससी कोड भर लें, फिर आप नेक्स्ट करें। अब दोस्तों आगे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फोटो की दोस्तों यहाँ पे साइज दी गई है, किस रेंज में फोटो होनी चाहिए। फोटो 132 पिक्सल इंटू 170 पिक्सल में होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर का भी डायमेंशन दिया गया है, आप दोस्तों इसको अपलोड कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन की डिटेल भरनी होती है। हाई स्कूल का यहाँ पे आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम भरना होता है, जो भी है आपका। पासिंग ईयर क्या है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर रोल नंबर क्या है आप उसको यहाँ पे भर लें। फिर यहाँ पे प्राप्तांक आपको भरना होता है। फिर यहाँ पे दोस्तों पूर्णांक भर लें, तो परसेंटेज आपका आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको 12 की डिटेल्स भरनी होती है, बोर्ड सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे दोस्तों पासिंग ईयर क्या है उसको भर लें, रोल नंबर क्या है उसको भर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको प्राप्तांक भरना होता है। आगे दोस्तों यहाँ पे पूर्णांक भर लें। फिर दोस्तों परसेंटेज आ जाता है आपका। फिर यहाँ पे इसको अपलोड कर लें डॉक्यूमेंट इसका, मार्कशीट या सर्टिफिकेट। फिर दोस्तों आगे दिया है कि हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो यस करें, नहीं कंप्लीट किए तो नो कर दें। यस करते हैं तो इसके बाद अब आपको सेव करना होगा। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी, यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरनी होती है। आप यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट कर लें, यानी कि अगर आप
आप अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कर लें डिग्री का, आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जो भी है आप किसी का भी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको डिग्री का नाम भरना होता है जो भी आप डिग्री लिए हैं। फिर यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम भर लें। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर क्या है उसको भर लें। फिर यहाँ पे रोल नंबर दिया है, रोल नंबर भर लें। फिर मार्क ऑब्टेन कितना आपका प्राप्तांक है, पूर्णांक कितना है, आप उसको यहाँ पे भर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको मार्कशीट को अपलोड करना होता है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है आप उसको अपलोड कर लें यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि हैव यू वर्क आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन ए एडीओस कॉन्ट्रैक्ट, वर्क चार्जेस, डेली वेजेस पैसे किए नहीं। तो दोस्तों आप इसको देख लें तो अपने हिसाब से इसको यस या नो करें। फिर आगे दोस्तों इसको भी आप देख लें, इसके अपने हिसाब से ही यस या नो करें। फिर दोस्तों आप नेक्स्ट कर दें। आप दोस्तों प्रेफरेंस का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस, यहाँ पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है मेंस एग्जाम के लिए। आप यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर लें दोस्तों मेंस के लिए। इसके बाद अब आपको यहाँ पे पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना होता है। आप दोस्तों यहाँ पे किसी का भी कोई भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको दोस्तों सिलेक्ट कर लें। नंबर वाइज जो भी है आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर दोस्तों आगे आपको यहाँ पे फिजिकल फिटनेस एप्लीकेबल फॉर डीएसपी पोस्ट, यानी कि डीएसपी के लिए जो फिजिकल फिटनेस दी गई है आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी छाती का यहाँ पे, यानी दोस्तों यहाँ पे छाती फुलाकर आपको सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे भरनी होती है। यहाँ पे बिना छाती फुलाए आपको यहाँ पे उसकी सेंटीमीटर में भरनी होती है डिटेल्स। फिर यहाँ पे आप हाइट को सेंटीमीटर में भर लें, फिर आप डिटेल्स को सबमिट कर दें। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। दोस्तों हमने पीएच कैटेगरी चुना था, यानी कि आपको बताने के लिए कि आप कैसे आगे का फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए हमारा फीस नहीं लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है, आप पेमेंट कर ले जितना भी फीस लगता है। उसके बाद दोस्तों आपको डिटेल्स को सबमिट करना होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जो आपने डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड की है आपको यहाँ पे क्लिक करके उसको अपलोड करना होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप सबमिट कर लें। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करके, यानी कि दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें, फिर सबमिट कर लें। दोस्तों अब आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है। आपका यहाँ पे आप फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आप फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर, दोस्तों यहाँ पे आपको फाइनल प्रिंट मिल जाता है। आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी गई हैं, आप इसको सेव करके रख लें ताकि आपको आगे जब भी इसकी आवश्यकता लगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो के माध्यम से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो